नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पर जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो बेसिकली है नीति आयोग की एक रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली आई है, जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ऊपर। ये रिपोर्ट आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ एस्पेक्ट्स आपके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपके जीएस पेपर 2 के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं डेटाज और फिगर्स जो आप अपने इकोनॉमी के सेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में समझेंगे भी, और क्या है नीति आयोग की ये रिपोर्ट, इसको जानेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीति आयोग ने एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को रिलीज़ करा है, जिसके हिसाब से उन्होंने रजिस्टर किया है कि एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है कुछ 9.89 परसेंटेज पॉइंट्स का, जो 24.85% था कुछ 2015 में, और अब वो पॉइंट गिर चुका है 14.96% पे। मतलब ओवरऑल जो डिक्लाइन है वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास का है, एंड इतने लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये क्लेम कर रहे हैं कुछ 13.5 करोड़ पीपल जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर निकले हैं। एक्यूट डेप्रीवेशंस जो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की थी, उनको असेस कर ये रिपोर्ट को कैलकुलेट किया गया है, और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इन पैरामीटर्स को अप्रूव किया है। अब नीति आयोग के बारे में हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग इस रिपोर्ट को किन बेसिस पे और क्या उसकी कैलकुलेशन फिगर्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो 2015 और 16 की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से सिर्फ 7 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे 10% से कम पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रही थी, जो है मिज़ोरम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, गोवा और केरला। ये आपके सामने मैप है, इस फिगर से आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा बार दिया है जो 0.55 से लेकर 33.76% तक जा रहा है, जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी हेड काउंट रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल इंडिया लेवल पे कुछ 14.96% का रेशियो है, बट यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी लेस है, 10% से भी कम है कई इलाकों के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे जो नीति आयोग है वो फोकस कर रहा है ये बताने की कि जो पावर्टी है वो अर्बन एरियाज़ में डिक्लाइन हुई है कुछ 5.27%, मतलब लोगों की स्थिति पहले से और बेहतर हुई है। लेकिन पावर्टी अगर हम लोग रूरल एरियाज़ की बात करें तो वो अर्बन एरिया से भी तेज़ी से फास्टेस्ट रेट पे डिक्लाइन हो रही है, 19.28% फ्रॉम 32.59%। तो पहले अर्बन एरियाज़ में जहाँ पावर्टी कुछ 8.65% थी, वो कम होकर 5.27% हुई, अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास। लेकिन रूरल एरियाज़ में ये रेशो 32.59% से कम होकर कुछ 19.28% के आसपास हो चुका है। इसका मतलब रूरल एरियाज़ में पावर्टी लेवल और तेज़ी से कम होता जा रहा है और लोगों की स्थिति जो है वो बेहतर होती जा रही है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ पर नीति आयोग का ये कहना है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट कुछ इश्यूज़ के ऊपर ध्यान दे रही है, और सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स की वजह से ही ये पैरामीटर्स इतने बेहतर आए हैं, जैसे न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड अडोलेसेंट मोर्टालिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग गैस, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट्स। इन सभी चीज़ों में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। पैरेलली आप यहाँ पर इस चार्ट को देख सकते हैं जहाँ पे आपको हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो डेटा है वो क्लियरली दिखाया जा रहा है। 2015-16 में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन कैसी थी, और 2019 और 20 में कैसी है। सो ये क्लियर डायमेंशन हमारे पास तीनों ही पैरामीटर्स की परसेंटेज वाइज शो करी गई है, जो इंक्रीज़ हुई है पिछले इतने सालों के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक डेडिकेटेड फोकस है इन इम्प्रूविंग द एक्सेस टू सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, कुकिंग गैस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द अदर पैरामीटर, जो एक सिग्निफिकेंट एरिया है, और ये एक सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं कुछ 12 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पैरामीटर्स पे, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल पा रही है। यहाँ पर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट हुई हैं, जैसे पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, जिसने कंट्रीब्यूट किया है कंट्री की इस रिपोर्ट को और बेहतर बनाने में, एंड हेल्थ डिस्पैरिटीज़ को इससे रिड्यूस किया गया है। सैनिटाइजेशन कंट्री में बेहतर हुआ है, एंड डेफिनेटली उसकी वजह से इन रिपोर्ट्स को और बेहतर प्रोविज़न जो है वो ग्रांट हो पाया है।
जो इम्पैक्ट है इन सैनिटेशन इफेक्ट्स का वो रैपिड है और सिग्निफिकेंट है, कुछ 21.8% पॉइंट्स के आसपास का। साथ ही साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने एक बहुत सिग्निफिकेंट स्कीम की तरह से कंट्रीब्यूट करा है। सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना और समग्र शिक्षा, इन सभी ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि बेहतर सुविधाएं होंगी। सो डेफिनेटली भले वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल पा रही हैं, उसकी वजह से जो लोग बीपीएल में आ रहे थे उनका स्टेटस इंप्रूव हुआ है और वो उस रेखा से बाहर आ पाए हैं। पैरेलली कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन रहेगा अगर इन स्कीम्स का, इन प्रोग्राम्स का, तो और ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें इन गैप्स में, जो अभी हमें रूरल और अर्बन एरियाज़ में जितने गैप्स देखने को मिल रहे हैं, वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करे जा सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ कंसर्न एरियाज़ हैं। सो कंसर्न एरियाज़ ये हैं कि रिपोर्ट ने सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो हमें दिखाए, बट कहीं ना कहीं कुछ रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी हैं और इनइक्वालिटी भी हैं, स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, सोशल ग्रुप्स और जेंडर्स में। ऐसे स्टेट्स जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, इनके यहाँ पे हाईएस्ट एमपीआई वैल्यूज़ हैं, और केरला, गोवा, दिल्ली और पंजाब में लोएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। यहाँ तक कि रूरल एरियाज़ में हायर एमपीआई है अर्बन एरिया से, और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स भी हायर एमपीआई के रीजन में आते हैं बाकी सोशल ग्रुप से। फीमेल्स और मेल्स के कंपैरिजन में भी देखें तो फीमेल्स भी मेल्स के कंपैरिजन में हायर एमपीआई रेशियो में आती है, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आती हैं, जहाँ पर उनके पास उतनी बेहतर सुविधाएं इन सभी एस्पेक्ट्स में नहीं है जो शायद किसी दूसरे सेक्शंस को दी जा रही हैं। लेकिन एमपीआई हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो रीज़न है बिकॉज ये कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देता है पॉवर्टी की, और इनकम के बारे में ही नहीं, सिर्फ गरीबी रेखा के बारे में भी बताता है जो लोग उसके अंदर सीमित हैं। आइडेंटिफाई करता है मल्टीपल और ओवरलैपिंग डेप्रीवेशंस को, जो गरीब लोग जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उनकी क्या टारगेटेड, उनकी क्या नीड है और उनकी क्या प्रायोरिटी है, उसके बारे में भी एमपीआई बात करता है। साथ ही साथ जो लोग जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, प्रोग्राम्स बना रहे हैं, उनको भी अकाउंटेबल रखता है कि जो पॉलिसी वो बना रहे हैं उसके लिए दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। ट्रांसपेरेंट तरीके से इनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराया जाए और डिफरेंट सेक्टर्स को और गवर्नमेंट्स को कोलैबोरेट करके इस पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना ज़रूरी है, जिससे ये जो गैप अभी है इसको और मैक्सिमम पॉसिबल रिड्यूस करा जा सके। पैरेलली इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इंडिया का विजन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 2030 तक, जिसके तहत इंडिया को पॉवर्टी को एंड करना है, उसको अटेन करने में भी ये हमारी हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ एमपीआई इंडिया को डायरेक्शन दे सकता है टुवर्ड्स दीज गोल्स एंड आइडेंटिफाई कर सकता है जो गैप्स और चैलेंजेस इस समय इंडिया एड्रेस कर रहा है। सो इंडिया ने एक रिमार्केबल जर्नी को ट्रैवल किया है। जनरली हम लोग ये देख रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिसेंट ईयर्स में बहुत तेज़ी से रिड्यूस हुआ है, जो एक अच्छा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और इंडिया के पास अभी अगले 6 से 7 सालों के लिए एसडीजी का भी एक टारगेट है जो उसे मीट आउट करना है, जिसको उसे अचीव करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। और एमपीआई उसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल टूल की तरह साबित हो सकता है अगर एफर्ट्स जो है वो कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे। सो हम लोगों ने ये आज नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट के बारे में क्लियरली और अच्छे से समझा है। इसी के साथ आपके पास एक क्वेश्चन आता है, इसको आप सॉल्व करके हमें इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो एज पर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग के थ्रू रिलीज़ करा गया था नवंबर 2021 के अंदर, किस स्टेट के पास लोएस्ट शेयर था टोटल मल्टी डायमेंशनली पुअर रीजन्स में इन इंडिया? तो आपके पास ऑप्शंस हैं पंजाब, केरला, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका जो आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह फर्दर अपडेट्स आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मिलते रहेंगे। नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।